हमने अपने पिछले लेक्चर में नई ब्रांच कैसे बनाएं और उसको लोकल में चेकआउट कैसे करें वो सीखा था। तो अब हम अपने लोकल में कोड चेंजेस करेंगे और फिर उसको कमिट करके पुल रिक्वेस्ट रेज कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोड चेंजेस के लिए एक आईडीई यूज़ करेंगे। आप कोई सा भी आईडीई यूज़ कर सकते हैं। हम एक्लिप्स का यूज़ करेंगे। आप एक्लिप्स की वेबसाइट पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने एक्लिप्स को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। तो आप आईडीई को जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो इस तरीके की स्क्रीन दिखाएगा। तो ये प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने के लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जनरल को एक्सपेंड करके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनटू वर्कस्पेस को सेलेक्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट रूट डायरेक्टरी, मतलब हमारा प्रोजेक्ट जिस डायरेक्टरी में है हम उस पर ब्राउज़ करें। तो हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं इसने हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर दिया है। अब हम इसको फिनिश कर देंगे। हमारा प्रोजेक्ट एक्लिप्स में इंपोर्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम कमिट करने से पहले एक छोटा सा कोड चेंज कर लेते हैं। हम हेलो वर्ल्ड नाम की फ़ाइल को सर्च करेंगे। सर्च के लिए हमने Ctrl+Shift+R पे क्लिक किया है। हमारी हेलो वर्ल्ड फाइल ओपन हो चुकी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट एडिट करना चाहता हूँ। तो अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपनी रिपोजिटरी पे इसको देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड सिंबल दिखेगा। रेड सिंबल इंडिकेट करता है कि हमारी जो लोकल में रिपोजिटरी है वो गिटहब से सिंक में नहीं है। तो आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कमिट करेगा वो हमारी डेवलप ब्रांच में करेगा। तो आप डेवलप ब्रांच में आइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल्स जिसमें आपने चेंजेस किए थे या फिर जो फाइल्स मॉडिफाई हुई हैं। आप इस पर डबल क्लिक करके जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो देख सकते हैं। इसको वैलिडेट करने के बाद हम यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर देंगे और कमिट एंड पुश कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा कमिट सक्सेसफुल हो चुका है। आप इसको वैलिडेट करने के लिए गिटहब पर जाइए, अपनी रिपोजिटरी में डेवलप ब्रांच को सेलेक्ट करिए। आप जब आप अपनी डेवलप ब्रांच पे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये बताएगा कि आपकी ये ब्रांच एक कमिट अहेड है मेन ब्रांच से, मतलब डेवलप ब्रांच में एक कमिट एक्स्ट्रा है जो मेन ब्रांच में नहीं गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस चेंज को मेन ब्रांच में लेके जाने के लिए कंपेयर करेंगे और पुल रिक्वेस्ट को रेज करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने वहाँ पे कमिट के लिए कमेंट ऐड किया था वो इसने पुल रिक्वेस्ट के टाइटल में ले लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो चेंज है वो डेवलप ब्रांच से मेन ब्रांच में जा रहा है। तो आप कुछ और भी कमेंट यदि ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई रिव्यूअर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने कोड को रिव्यू कराने के लिए रिव्यूअर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम कोई रिव्यूअर ऐड नहीं कर रहे हैं और हम अपनी पुल रिक्वेस्ट को रेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी पुल रिक्वेस्ट रेज हो चुकी है।
आप यदि चेक करना चाहते हैं कि आपने उसमें क्या चेंजेस भेजे हैं तो आप कमिट्स पे क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें एक कमिट आया है, या फिर आप फाइल्स चेंज पे भी डायरेक्टली जा सकते हैं। आपको पुल रिक्वेस्ट में डायरेक्टली ये बता देगा कि आपने क्या चेंजेस किए हुए हैं। आप यहाँ से इसको रिव्यू कर सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू करके आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि चेंजेस सही हैं तो ये आप इसको रिव्यू कर सकते हैं कमेंट ऐड करके और सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मर्ज करने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपकी ब्रांच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी ब्रांच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और ये मर्ज करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो हम इसको मर्ज कर देंगे। अब हम कंफर्म करके इसको मर्ज कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी डेवलप ब्रांच मेन ब्रांच में मर्ज हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो भी चेंजेस हमारी रिपोजिटरी में होते हैं, जो भी चेंजेस हमारे गिटहब पे हैं, हम उनको लोकल में पुल कैसे करें। थैंक यू।